मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं। एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है, होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है, और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation। एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे, इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे। एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना, एंड वो पिटबुल है। तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था। एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उसके उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि अ, ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन, और उनका जो फ्रिजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था, लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी। बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रख, हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करे। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि कब तक ये। पिछले 7-8 सालों से राधिका और हिमांशिका के बीच दोस्ती थी और ये दोस्ती जो है बहुत ही गहरी होती जा रही थी। इसके लिए हमारे पास एक सबूत भी है, जहां पर राधिका ने खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका को मैसेज भेजा था, जहां पर उन्हें पहले बर्थडे विश किया था और उसके बाद जो है एक वॉइस नोट भेजा था, जहां पर उन्होंने कहा था ईस्ट और वेस्ट हिमांशिका इज द बेस्ट। That's why I say east or west, Hansikar is the best. इस वॉइस नोट से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो है कितनी गहरी दोस्ती थी। अब जो कुछ हिमांशिका ने बताया है राधिका के बारे में और उनके पिता के बारे में, क्या वो सही था या गलत, यह भी जांच का विषय है। इसके अलावा हिमांशिका ने राधिका के लिए एक रील बनाकर और पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कुछ मैसेज लिखे हुए, हम आपको वो मैसेज पढ़कर बताते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड राधिका, उनका मर्डर जो है वो उनके ही पिता ने कर दिया है, जहां पर उनको गोलियों से भून दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो पिछले बहुत साल से एक दर्दनाक लाइफ जी रही थी अपने ही घर के अंदर, जहां पर वो क्रिटिसिज्म फेस कर रही थी। और आखिर में क्या होता है कि जो उनके पिता होते हैं वो 4 लोगों की बात में आ जाते हैं और अपनी बेटी का मर्डर कर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो बहुत जो है मेहनत करती थी अपने टेनिस के लिए, अपने टेनिस करियर के लिए, और उन्होंने अपनी खुद की एकेडमी भी खोली थी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब उसको आज़ादी से जीने की इच्छा थी, वो अपनी मर्जी से खाना चाहती थी, अपनी मर्जी से पहनना चाहती थी, अपनी मर्जी से बाहर घूमना चाहती थी, लेकिन उसके जो परिवार वाले उसको आज़ादी के लिए परमिशन नहीं देते थे। उसको एक तरह से पिंजरे में कैद करके बंद किया हुआ है। ये जो है उन्होंने राधिका की फ्रेंड हिमांशिका ने लिखा हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने लिखा हुआ है कि लड़कों से बातचीत करना, शॉर्ट्स पहनना, इन सब पर भी पाबंदियां लगी हुई थी। यहाँ तक कि हिमांशिका ने कहा है कि जब
राधिका किसी से वीडियो कॉल करती थी तो उसे बताना पड़ता था कि वो किससे बात कर रही है, किससे वीडियो कॉल कर रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि वो बहुत ही अच्छी पर्सन थी, जैम पर्सन थी, और उन्होंने जो है अपने इंडिपेंडेंट होने पर फोकस्ड किया था। बहुत ही ज़्यादा वो प्यारी थी, काइंड थी, और वो बहुत ज़्यादा रील पोस्ट ये सब नहीं करती थी। बहुत ही एक प्राइवेट इंसान थी, क्योंकि उसके परिवार वालों को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि जो उनके पिता बहुत ही ऑर्थोडॉक्स इंसान थे, बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को लेकर पाबंदियां लगाई हुई थी, और उन्होंने कहा कि जो राधिका की मौत हुई है वो किसी लव फेम के चलते नहीं हुई है, कि उनके जो पिता को किसी ने ताने मारे थे इसलिए उनकी बेटी की हत्या नहीं हुई है, इसलिए उनकी बेटी की हत्या नहीं हुई है कि किसी ने ये कहा था कि तुम्हारी बेटी जो सही राह पर नहीं चल रही, रील्स बना रही है। ये सब हिमांशिका ने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो राधिका की हत्या हुई है वो मेल ईगो के चलते हुई है, क्योंकि जो उनके जो पिता है वो नहीं देखना चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो आज़ादी से अपनी मर्जी से जिए। एक तरह से जो कुछ राधिका की फ्रेंड हिमांशिका ने कहा है, इसका मतलब सीधा से ये है कि जो राधिका के पिता दीपक यादव थे वो अपनी मर्जी अनुसार अपनी बेटी को चलाना चाहते थे। उनकी मर्जी थी कि वो मेरी बेटी इस टाइम खेले, इस टाइम पढ़ाई करे, या ये कपड़े पहने, ये कपड़े ना पहने, लड़कों से बातचीत ना करे, बहुत लिमिटेड लोगों से बातचीत करे, सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो, और मेरी मर्जी अनुसार चले। ये सब कुछ जो है राधिका की फ्रेंड हिमांशिका ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अब बताया है। इसके अलावा उन्होंने और भी वीडियो जो है इस रील के अनुसार भेजे हैं, आप एक बार वो देखिए। That's why I say, east or west, Hansikar is the best.